क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको अपने जीवन निर्माण की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आज का जो बिगड़ा हुआ सिनेरियो है उसके अंदर हम एक अच्छे इंसान बन के रह के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में कैसे जीवन जो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं उसके बारे में सूत्र दिए जाते हैं। उसके बारे में आपको पहचान कराई जाती है, आपको सम्यक दर्शन दिया जाता है, आपको राइट बिलीफ दी जाती है, आपको राइट डायरेक्शन दिखाई जाती है। सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको अच्छे अच्छे सूत्र दिए जाते हैं। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि आज का विषय कंचन कामिनी कीर्ति। देखिए, कंचन का अर्थ होता है सोना, धन, दौलत, और ये सारा जितना भी है ये कंचन में आता है। कामिनी मतलब स्त्री, महिला, स्त्री और मादा, ये कामिनी के लिए आता है। और तीसरा होता है कीर्ति, यश और शोहरत वगैरह आता है। तीनों चीजें बुरी नहीं है। भगवान ने इस सृष्टि के अंदर कोई बुरी चीज नहीं बनाई है, लेकिन उसका दुरुपयोग बुरा है। अगर ये तीनों चीजें सीमा में रहे तो बहुत ही अच्छी है। सीमा में हर चीज अच्छी रहती है और प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने हर चीज को सीमा में उपयोग करने के लिए ही निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अधिकता से कोई भी वस्तु खराब होती है, चाहे वो अतिरिक्त बुद्धि हो वह भी खराब है। कंचन कामिनी कीर्ति आवश्यकता से अधिक हो या उसका दुरुपयोग हो तो वो बहुत बुरी है। ये तीनों क्यों मिलती है? ये तीनों अपने पूर्व जन्म का भाग्योदय होता है, जब प्रारब्ध होता है तभी मिलती है। हर एक व्यक्ति को ये तीनों चीजें नहीं मिलती है। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जर जोरू जमीन झगड़े की जड़ है। इंसान आपस में क्यों लड़ते हैं? समुदाय आपस में क्यों लड़ते हैं? परिवार आपस में क्यों लड़ते हैं? एक देश दूसरे देश से क्यों लड़ता है? एक राज्य दूसरे राज्य से क्यों लड़ता है? इसका कारण है कि जो है वो जर जोरू जमीन। जर का मतलब धन, संपत्ति, साम्राज्य। जोरू का मतलब स्त्री। पुराने जमाने का आप इतिहास उठा करके देख लिए, कोई राजा किसी पे मुग्ध हो जाता, लेकिन वह स्त्री किसी दूसरे से शादी करना चाहती या उसके माता पिता दूसरे से शादी करना चाहते तो वो जबरदस्ती अपने जो है साम्राज्य को या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उसको हथियाना चाहता है। ऐसे बहुत से किस्से आपको पुराने इतिहास में मिलेंगे। जर जोरू और जमीन के लिए व्यक्ति जो है लड़ता है, झगड़ता है। ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरा खेत है, ये प्लॉट है, ये मेरा मकान है। उसके लिए आदमी लड़ता रहता है और जिंदगी भर लड़ता रहता है। वो नहीं, स्वयं उसके बेटे और पोते कोर्ट में लड़ते रहते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हमने सुने हैं कि कोई भी जो दादा केस लगाता है, पोता लड़ता है। अब 2 जनरेशन यानी 50 साल तक चलता रहता है। और अंत में क्या होता है? देखिए, कोर्ट का जब लंबा केस चलता है तो अंत में क्या होता है? जज भी समझौते के फॉर्मूले पर आता है और वकील दोनों तरफ के जब दोनों पार्टियों को अच्छी तरह से चूस लेते हैं और दोनों पार्टियां हार जाती है, उस वातावरण को देख करके दोनों पक्ष के वकील और जज जो है समझौते की बात करते हैं, क्योंकि समझौते का वातावरण बन जाता है। दोनों पार्टियां लड़ करके 50-50 साल थक जाती है और वो थक करके और वो शांति चाहती है। तो ये काम तो हम पहले दिन से ही कर सकते थे।
अगर हमारे भाई भाई के बीच में झगड़ा हुआ है या किसी पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ है तो दोनों जानते हैं कि तीनों कोट से हमेशा बचना चाहिए। कौन से कोट? सफेद कोट। डॉक्टर के पास हमको जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आज के डॉक्टर जो है सेवा भाव छोड़ करके बिजनेसमैन बन गए हैं। वो पैसा कमाने की वजह से लूटते हैं, खसोटते हैं लोगों को, तो डर लगता है। और मिटिया कोड तो आप जानते ही हैं कि मिटिया कोड तो लड़ाई कराना, झगड़े कराना, दोनों पार्टियों से लेना, और उसमें तो उनका काम सब परेशानी का ही काम है। और काला कोट है, उनका तो बिजनेस है कि वो तो चाहते हैं कि हमारे पास में लोग लड़े और हमारे पास केस आवे तो उनकी दुकानदारी चले। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई भी प्रथम स्टेज के ऊपर बात होती है, दोनों जानते हैं कि इसके जब हम लड़ेंगे, कोर्ट केस करेंगे, पुलिस कार्रवाई करेंगे, तो इसके परिणाम बहुत बुरे हैं। अब किसको कम नुकसान होता है, ज्यादा नुकसान होता है, ये दूसरी बात है, लेकिन लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते। लड़ाई में जन की हानि होती है, धन हानि होती है, दोनों पक्ष में से किसकी ज्यादा होती है, कम होती है, ये दूसरी बात है, पर होती जरूर है। जब इस तथ्य को समझते हैं तो हम आपसे अपने अहंकार के कारण, अहम के कारण दोनों पार्टियां बातचीत नहीं कर सकते। तो आप किसी भी ऐसे पंच को नियुक्त करो जो पर दोनों को विश्वास हो और वो दोनों से बात करके और उसको मैटर को अपने ही लेवल पर जो है सल्टा दे। आज इस बात को देख करके सरकार क्या कर रही है, कोर्ट क्या कर रही है कि फैमिली कोर्ट लगा रही है। वो चाहती है कि झंझट लंबे नहीं चले। उनको खुद को महसूस हो गया ये झगड़े बहुत लंबे चलते हैं, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई बहुत लंबी है, न्याय बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसलिए समझौते की स्थिति पर उन्होंने फैमिली कोर्ट और अन्य कोर्ट स्थापित किए। तो मैं बात कर रहा था कंचन, कामिनी और कीर्ति की। कंचन, ये तीनों चीजें भाग्योदय से मिलती है, परंतु क्वेश्चन ये कि हमको मिल गई। ये मिलना बात अलग है, ये होना बात अलग है, और करना बात अलग है। अब वो आपको धन दौलत ये खूब अच्छी मिल गई है, तो आप जो है उसका उपयोग कैसे करते हो? अगर आप उसका सही उपयोग करते हो, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए ही मिली है। और आपके पास में धन दौलत बहुत ज्यादा है और आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, आप एक साधनाशील चिंतनशील व्यक्ति हो, तो आपकी आवश्यकता पूर्ति होने के बाद में वो सारा धन परोपकार में लगाओ। जैसे टाटा करते हैं, बिरला करते हैं, डालमिया करते हैं, सिंघानिया करते हैं, बिल गेट्स करते हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपने परिवार पे मिनिमम खर्च करते हैं और अधिकतम पैसा चैरिटेबल संस्थाओं को देते हैं। ये अच्छी बात है, ये सदुपयोग है। और दूसरा कामिनी, कामिनी का मतलब स्त्री। स्त्री हमारे भारतीय संस्कृति में जो विवाह और शादी का सिस्टम बहुत सुंदर सिस्टम है। ये सिस्टम भगवान ऋषभ के समय से चला था। पहले यौगलिक काल हुआ करता था, उसके अंदर उनकी आवश्यकताएं कम होती थी और उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती थी। उनकी हाइट 500 धनुष की हुआ करती थी, उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। तो एक जोड़ा यौगलिक काल में पैदा होता था, वह जोड़ा जो स्त्री और पुरुष के रूप में, और वह बाद में वही जोड़ा शादी करके और वो अपने वो पति और पत्नी बनते थे, और अंतिम समय में फिर 2 संतान को जन्म दे करके और लगभग 6 महीने उनका पालन पोषण करके लास्ट के और फिर वो देव गति को प्राप्त होते थे। ये पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरा आरे तक चला। लेकिन भगवान ऋषभ के समय के अंदर जो है समय बदला। समय बड़ा बलवान होता है, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बलवान, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। वो भगवान ऋषभ का समय था, वो तीसरा आरा था, और चौथा आरा एंड भगवान महावीर के समय था। बाद में समय बहुत खराब आ गया और अब दिनों दिन खराब समय आएगा। ये भगवान की वाणी है, जिन वाणी है, और भी स्थितियां बिगड़ेगी और भी अनहोनी जो हो रही है इससे ज्यादा होगी। तो हम
ऐसे समय के अंदर ये जो विवाह का सिस्टम बाबा ने बनाया, भगवान ऋषभ ने बहुत ही सुंदर बनाया कि आदमी के जो ये काम है, आदमी के शरीर की आवश्यकता है और ये इसके अंदर पैदा होता है, युवा अवस्था आने पर जोर मारता है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी पारिवारिक व्यवस्था करी, गृहस्थ धर्म की असोदार संतोष, एक स्त्री के साथ में जो है अपना पति पत्नी का जो है वो आपसी रिश्ता होता है और बहुत सुंदर रिश्ता है और ये मान्य रिश्ता है। अब देखिए वो कामिनी, चाहे स्त्री स्वयं अपनी की तरफ से या पुरुष किसी भी तरह से दोनों उसका दुरुपयोग करते हैं तो ये गलत है। स्त्री स्वयं करती है तो भी गलत है और उसका पति अगर उसके अंदर साथ देता है तो वह भी गलत है। स्त्री जो है वो एक देवी का रूप होती है और वह एक गृहस्थी की जो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, स्त्री और पुरुष, उसके लिए विवाह की सिस्टम है और उसी रूप के अंदर उनको चलना चाहिए। वो अच्छे लगते हैं और उनसे ही समाज बनता है। विवाह से, परिवार से, बाल से, बच्चों से ये परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से जो है वो राज्य बनता है, उसके बाद देश बनता है, विश्व बनता है और ये सुंदर व्यवस्था है। ये होनी चाहिए व्यवस्था, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कामिनी का कितना बड़ा दुरुपयोग, चाहे स्वयं कामिनी करती है या उसके साथ कोई सहयोगी बनते हैं, वो आपसे छुपा नहीं, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहिए। इसका दुरुपयोग बिल्कुल रोकना चाहिए। और तीसरा कीर्ति का तो शौहरत, प्रतिष्ठा आपके भाग्य में लिखी हुई है। नरेंद्र भाई मोदी की प्रतिष्ठा को देखिए कि वो जब मुख्यमंत्री रहे तो प्रतिष्ठा रही, उसके बाद कितने बड़े कड़े संघर्षों के बाद के अंदर वो बीजेपी के हेड बन गए और आज भारत के प्रधानमंत्री 5 साल होने के बाद में दूसरा टर्म चालू हो रहा है एंड द बेस्ट पीएम ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि युक्त है, वो स्वयं योगी है, वो सदाचारी, वो दुरुपयोग नहीं करते, वो अपनी कीर्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को लोक कल्याण में लगाते हैं। तो आज हमारा एपिसोड किस लिए है कि कंचन कामिनी और जो है आपकी कीर्ति ये बुरी नहीं है, ये अच्छी हरेक को प्राप्त नहीं होती है, हरेक जीवन पर्यंत कोशिश करता है पाने की लेकिन प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पुण्योदय बिना नहीं आती है। पुण्योदय के बाद के अंदर आपको उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, उसको दुरुपयोग न करना, उसका पुरुषार्थ है। धन दौलत मिली, आपने परोपकार में लगाए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ये आपका पुरुषार्थ है। आपने दुरुपयोग किया, अय्यासी बन गए, शराबी बन गए, लोगों का शोषण किया और हिंसा की, अपराध किए और गलत प्रवृत्ति के अंदर उस धन दौलत को लगाया तो ये उसका दुरुपयोग है। और सही रूप में लगाया, ये आपका पुरुषार्थ है। और कामिनी तो घर की देवी होती है। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारी का निवास होता है वहाँ देवता रमण करते हैं, वह पूजनीय होती है, वह लक्ष्मी होती है, वह सरस्वती होती है और वह दुर्गा होती है। इस रूप में पूजी जानी चाहिए और स्त्री स्वयं को ध्यान होना चाहिए कि मेरे 3 रोल है, मैं पूजनीय हूँ, उसके लायक बने। वह लक्ष्मी 2 तरह की लक्ष्मी होती है, एक तो गृह लक्ष्मी के रूप में भौतिक समृद्धि देती है और एक आध्यात्मिक लक्ष्मी के रूप के अंदर स्वयं धार्मिक बनती है, बच्चों को और पूरे परिवार को धार्मिक संस्कार देती है। सरस्वती का हम दीप जलाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सरस्वती देवी, वो ज्ञान की देवी है, हमें ज्ञान दो। कोई भी ज्ञान का कार्य, यज्ञ करने के पूर्व सरस्वती को वंदना करते हैं, सरस्वती को दीपक जलाते हैं। दीपक एक ज्ञान का जो है वो रूपक है, तो वो सरस्वती की देवी है। और तीसरी दुर्गा की देवी, जब विषम परिस्थितियां आ जाती है तो वह दुर्गा बन जाती है और नरसंहार करती है पापियों का, वो भी आवश्यक है। तो हमारी ये स्त्री जाति उस रूप में होनी चाहिए। और दूसरा जो कहा है, जननी जन्मभूमि गर्यशी सर्वदा,
जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी प्यारी होती है। माँ के बराबर दुनिया में किसी दूसरी वस्तु का दर्जा नहीं है। माँ कहते ही हमारा मुंह भर आता है। माँ पूजनीय होती है, माँ वंदनीय, आदरणीय, स्तुत्य होती है और उसकी खूब सेवा की जानी चाहिए, उसका सत्कार किया जाना चाहिए, माँ को उसी रूप में बनना चाहिए। तो कामिनी के बारे में ये है। और तीसरा जो कीर्ति की बात हम कर रहे थे कि आपको ये भाग्योदय से मिलता है, मिलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यों ज्यों आपकी कीर्ति बढ़ती है आप अकर्ता भाव पैदा करो। ये कीर्ति मेरे भाग्योदय से मिली है और मैंने इसको हासिल नहीं किया है, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। और जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो वह योगी बन जाता है। निष्काम कर्म करने से व्यक्ति को अहंकार नहीं आता, निष्काम करने से व्यक्ति निराश नहीं होता, निष्काम व्यक्ति में ऊर्जा पैदा करती है। निष्काम कर्म और अकर्ता भाव से वह व्यक्ति कहीं भी अहंकार को स्पर्श नहीं करता कि ये जो कुछ भी कीर्ति हासिल की है ये शरीर ने की है, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, ये शरीर करने वाला है, ये शरीर भोगने वाला है, जो कुछ हो रहा है इसी का किया हुआ है और यही भोग रहा है, अच्छा या बुरा। मैं तो इससे हमेशा अलग हूं, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ। मेरी प्रेजेंस से ये कर रहा है और ये प्रेजेंस अनादि अनंत काल से चली आ रही। ईश्वर को खुद को मालूम ही नहीं है कि ये कर्म शरीर और ये आत्मा का रिश्ता, आत्मा का संबंध कब से। ईश्वर स्वयं कहते हैं आप जवाब दो, पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ, हमारे पास जवाब नहीं है। तो ईश्वर कहता है कि मेरे पास भी जवाब नहीं है। तो बद्ध आत्मा है, जब से अहंकार यानी कार्बन शरीर और हमारा कॉजल बॉडी और लिंग शरीर इस आत्मा के साथ मिला है, तब से जो है ये संपर्क अनादि अनंत काल से चल रहा है। और वह नया कर्म शरीर नया जो है दोष लेता है और दोष निकलता है, उसको निर्जरा कहते हैं। ये क्रम 84 लाख जीवा योनि के अंदर चलता ही रहता है, जब तक कि हम इसको पुरुषार्थ के द्वारा, संवर के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, 5 आज्ञा के द्वारा इसको विलग नहीं करते हैं, इसको एब्सोल्यूट अलग नहीं कर देते हैं, तब तक ये चक्र चलता ही रहता है। तो कीर्ति के लिए आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। किसी भी तरह की आपको कीर्ति मिले, चाहे ज्ञान की विद्वान के रूप में मिले, समाज सेवी के रूप में मिले, नेता के रूप में मिले, सन्यासी के रूप में मिले, आपको अहंकार नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको और ज़्यादा विनम्र होना चाहिए। और अगर आपके पास में ज्ञान है तो आप जो है ऑटोमेटिकली विद्वान हो, लेकिन आप पुरुषार्थ करके पंडित बनो। पंडित और विद्वान में बहुत फर्क है। व्यक्ति पढ़ करके, प्रवचन दे करके और अच्छा जो वक्ता बन जाता है, लेकिन पंडित का अर्थ होता है अच्छा इंसान, जिसमें अहंकार नहीं आवे, जिसमें कषाय नहीं आवे, जिसमें घमंड नहीं आवे, वह जो है प्रज्ञा चक्षु होता है, स्थित प्रज्ञ होता है और वह जो है वह पंडित कहलाता है। पंडित बनिए। जब कभी आपको कीर्ति आ जावे, ज़्यादा विनम्र हो। देखिए हमारी एप्पल खाने की होती है, तो जो ज़्यादा एप्पल जो है पेड़ के ऊपर लगती, पक जाती है, तो एप्पल नीचे झुकता है, क्योंकि वो मीठे मीठे, देखिए मीठे मीठे सुंदर सुरम्य जो है हमको फल देता है, फिर भी वो झुक रहा है, जबकि काम बहुत बड़ा कर रहा है, लेकिन विनम्रता है। तो ये विनय और विनम्रता जो है ये कीर्ति आने के बाद बढ़नी चाहिए, अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे कि पेड़ झुकता है, उस व्यक्ति को ज्यादा विनम्र होना चाहिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आज के हम सिनेरियो को देखें, ये तीनों ही ज्यादातर लोग दुरुपयोग करने के कारण आज हमारे समाज में विषमता है। आज हमारे गरीब और अमीर की खाई है, इसके दुरुपयोग के कारण है। आज हिंसा, अराजकता, आतंकवाद, असंवेदनशीलता, रेप के केस,
किसी भी अपराध में मिलावट का है या किसी भी अपराध को, किसी भी हिंसा और किसी आतंकवाद को गहराई में आप जे करके देखें, उसमें कोई न कोई तीनों में से एक आपको कारण मिलेगा कि कंचन, कामिनी और कीर्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई देश आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, आगे बढ़ रहा है, दूसरे देशों को सहयोग करो, वो भी आपके जैसे भाई है। और आज का ज़माना तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का ज़माना है। आज किसी आप गरीब देश को सहयोग करोगे तो आपका एहसानमंद होगा। आप उसको अपना अहंकार करके उसको ज़ख़ीरे के रूप में कन्वर्ट करो, अणुबम करो, लोगों के ऊपर जो है आप जो है गोली चलाओ और लोगों का हिंसा करो। अरे ये लोग तो आतंकवादी करते हैं, ये पापी लोग करते हैं, सरकार का काम नहीं है। ये सरकार का काम तो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, जहाँ शांति है वहाँ शांति बनाए कर रखने का है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यक्ति को विधायक भाव रखना चाहिए। जिसके दिमाग में विधायक भाव है वो कभी भी हिंसा, अपराध और अनैतिक कार्य नहीं करेगा। अब हम इस एपिसोड को आज के इस कसौटी पर कसते हैं। इस एपिसोड को लेने का क्या अर्थ है, इसको प्रस्तुत करने का अर्थ क्या है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कंचन, कामिनी और कीर्ति मिले, लेकिन अगर किसी को भाग्योदय से मिली हुई है उसका दुरुपयोग कभी भी नहीं होना चाहिए। उसका दुरुपयोग होना ईश्वर का असम्मान है और उसका दुरुपयोग होना मतलब अपने आप को अवनति में गिराना है। राजा रावण बड़े वेदों के मर्मज्ञ थे और शिवजी के भक्त थे और शिवजी का उनको अमृतत्व का वरदान था, लेकिन एक अहंकार के वशीभूत वो भगवान राम के हाथों मारे गए। उनको अहंकार इतना ज़्यादा हो गया, अपने जो है वो ज्ञान का मद कहिए, धन का मद कहिए और साम्राज्य का मद कहिए, तो उस मद के कारण वो मारे गए और बदनाम हुए। और हर वर्ष जो है दशहरे के दिन जो है रावण को और मेघनाथ को जो है कुंभकर्ण वगैरह को जलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है एक ऐसी गलत मिसाल कायम की। और राम की मिसाल को देखिए, राम तो अजर हो गए, अमर हो गए, मोक्ष चले गए, सीता मोक्ष चले गई। उन्होंने ऐसे ऐसे जो है आइडियल समाज के सामने प्रस्तुत किए कि राम राज आज प्रसिद्धि के रूप के अंदर माना जाता है। लोग उसको इतने वर्ष निकलने के बाद भी राम राज चाहते हैं कि उसमें शांति होती है, हर एक का सहअस्तित्व होता है, आनंद होता है, लोग प्रेम से रहते हैं, लोगों को लगता है हम स्वर्ग में निवास करते हैं और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होता है और हमारे परिवार में प्रेम होता है और हमारे समाज में प्रेम होता है और हम बड़े भाई भाई की तरह आपस में निवास करते हैं, प्रेम पूर्वक निवास करते हैं। तो भाई और बहनों, ये एपिसोड इतना सुंदर है कि ये समझने की चीज़ है। जब कभी भी आपको भाग्य से तीनों चीज़ मिले, इसका दुरुपयोग नहीं करें, बल्कि इनके हासिल होने के बाद में और ज़्यादा विनयशील बने, और ज़्यादा विनम्र बने, लोगों के सामने एक उदाहरण बने कि देखो इनके पास में कंचन, कामिनी और इनके साथ के अंदर कीर्ति तीनों होते हुए भी एक साधारण सामान्य व्यक्ति की तरह ये जो है वो लोगों के सामने पेश आते हैं। व्यक्ति जितना जितना विनम्र होगा वह लोगों का प्रिय बनेगा। विनयशीलता जो है वह कीर्ति लाती है और वह सर्वप्रिय बनती है। राजा राम को देखो, भगवान कृष्ण को देखो, विवेकानंद जी को देखो, महात्मा गांधी को देखो और हमारे जो है वो कई जितने भी महापुरुष हैं उन सब को देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो लोगों के प्रिय थे, क्योंकि वो आदर्शवादी थे, वो लोक कल्याण करते थे, सर्व मंगल की भावना करते थे। वो हमेशा उनका ये चिंतन रहता था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, लोक के सभी जीव सुख हो और उनको शांति मिले। और वो मंगल कल्याण की भावना करते थे कि पूरे विश्व के जीवों का मंगल हो, उनको आनंद मिले, उनको सुख मिले, उनको शांति मिले, उनको सुकून मिले और वो शांतिपूर्ण जीवन यापन करके और वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो। ऐसी भावना बहाने वाला व्यक्ति जनप्रिय होता है, क्योंकि वो सबकी आंख का तारा होता है, सबकी भले की बात सोचता है। और इसके विरुद्ध अगर कंचन, कामिनी और कीर्ति का
दुरुपयोग करता है, अहंकार करता है, बड़ा बनने की कोशिश करता है, तो उस दुरुपयोग के कारण सबका अप्रिय बन जाता है। वह जो है आँख का काजल नहीं होकर के आँख का जो है वो तिनका बन जाता है, विरुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें हमेशा किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और हमारे आत्मिक मूल्य है, हमारे मानवीय मूल्य है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, उन मूल्यों को अपनाना चाहिए और हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी चाहिए। अनुशासित व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करता, वो अपनी हद में जीता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी हद में जिए तो इस दुनिया के अंदर वसुधैव कुटुंबकम आने में समय नहीं लगता है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, जब को भारत जो है धर्म गुरु देश कहा जाता था, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी। उस वक्त ग्लोबलाइजेशन नहीं था, वसुधैव कुटुंबकम ग्लोबलाइजेशन था। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि सृष्टि पर जितने भी मनुष्य निवास करते हैं, मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र जीवित निवास करते हैं, उनका किसी का अहित मत करो, उनको मारो मत, उनको दुख मत दो और उनको प्रताड़ना मत दो, क्योंकि वो सुख से जीना चाहते हैं। लिव एंड लेट अदर लिव, उनको भी जीने दो, आप भी जीने दो। सभी सुख का जीवन जीने के लिए हमने जन्म दिया है। तो ऐसे महापुरुष और ऐसे आइडियल को मानने वाले वो कभी दुरुपयोग नहीं करते, अनुशासन का जीवन जीते हैं। इसीलिए आज हमें अनुशासन को पैदा करने के लिए, गुणों का समावेश कराने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए ये टॉपिक लिया है कि भाग्योदय से आपको मिल जाए तो कभी भी इसका दुरुपयोग मत करो। और दुरुपयोग कराने वाला अहंकार होता है। व्यक्ति को अहंकार शून्य होना चाहिए। अहंकार अपने आप एक बुराई है, अहंकार अपने आप में एक पाप की जननी है। दुनिया में जितने भी पाप होते हैं तो आप देखो कि कहीं न कहीं उसके अंदर अहंकार की भावना है और अहंकार के कारण वो गलत दिशा के अंदर जाता है। तो भाई और बहनों, आज के इस एपिसोड को बहुत ही सुंदर एपिसोड है और इसको अप्लाई करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को जनमानस तक लाना चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए। सत्संग के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे जो मूल्य है उन मूल्यों की चर्चा की जानी चाहिए। उन मूल्यों का दुरुपयोग ना हो। व्यक्ति को भाग्य से तो कोई भी अच्छी चीज़ मिल जाती है, परंतु उसका दुरुपयोग या सदुपयोग करना वह पुरुषार्थ है। अगर वह उसका सदुपयोग करता है तो उसका सुपुरुषार्थ है, और अगर दुरुपयोग करता है तो उसका कुपुरुषार्थ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, हमारे पास में फीडबैक आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आपके ही स्वरूप के बारे में जानकारी देता है। आपका सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो, मैं कौन हूँ, इसकी आपको अनुभूति कराता है और इसका अनुभव कराता है। और अनुभव वास्तव में एक बहुत ही उत्कृष्ट चीज़ होती है। अनुभव करते करते व्यक्ति जो है मुक्ति को प्राप्त होता है। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।